हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी की स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, पीएचडी स्कॉलर इन बॉटनी, एंड टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेम बॉटनी का टॉपिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का थर्ड चैप्टर है बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको नेचुरल क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को भी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। सो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड लॉन्ग आंसर्स में हम कितना टॉपिक नोट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, कितना नोट्स प्रिपेयर करने से हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाते हैं और हमारा ये वाला टॉपिक कवर कर पाते हैं, ये सब जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन की आउटलाइन प्रिपेयर करेंगे, देन नेक्स्ट इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे और साथ आज ही हम इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, बैंथम एंड हुकर दोनों ही बॉटनिस्ट थे, दोनों ही साइंटिस्ट थे एंड दोनों फ्रेंड्स थे, और दोनों ने रॉयल बॉटनिकल गार्डन एट क्यू, जो कि इंग्लैंड में प्रेजेंट है, वहाँ पर इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पूरे वर्ल्ड, पूरे एशिया के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। उन्होंने इस गार्डन में कितनी स्पीशीज़ है, कितने जेनेरा है, इन सब की बारे में जानकारी दी, जिसको कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, टोटल 202 फैमिलीज़ एंड 9705 स्पीशीज़ बताई जाती है, जो कि बुक इनकी बैंथम एंड हुकर की बुक है जेनेरा ऑफ प्लांटेरम, उसमें बताई गई है, जो कि 3 वॉल्यूम में पब्लिश्ड है। सो स्टूडेंट्स, इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बैंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के लिए था। इस स्टूडेंट्स, आपको पता है क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत उन प्लांट्स को रखा गया है जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर एब्सेंट होंगे। सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्रिप्टोगेमी बोलेंगे एंड फ्लावरिंग प्लांट्स को हम फेनोगेमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन उन प्लांट्स के लिए जो कि सीड बेयरिंग प्लांट्स मीन्स की जिन प्लांट्स में बीज बनते हैं, और ये क्लासिफिकेशन उन प्लांट्स के लिए दिया जाता है। स्टूडेंट्स, बैंथम एंड हुकर ने इस क्लासिफिकेशन के दौरान प्लांट्स की मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को दिया और उनकी नेचुरल सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ के बेस पर क्लासिफिकेशन दिया गया, बट प्लांट्स के हैबिट एंड हैबिटेट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को नहीं देखा गया था। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। यह क्लासिफिकेशन पूरे 21 ईयर्स में पूरी कंप्लीट हुई थी, जो कि ओरिजिनल और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन के रूप में कंप्लीट हुआ था, और कहा जाता है कि ब्रिटेन की तरफ से ये पूरे विश्व को एक गिफ्ट के रूप में मिला था, क्योंकि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये क्लासिफिकेशन वैलिड है। इस क्लासिफिकेशन में को जो दिया गया था बैंथम एंड हुकर के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ स्पीशीज स्टेबिलिटी पर बेस्ड है। स्टूडेंट्स, बैंथम एंड हुकर ने जो एंजियोस्पर्म्स के लिए क्लासिफिकेशन दिया है, उसमें 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इन क्लासेस को डाइकोटिलीडॉन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनिकोटिलीडॉन्स बोला जाता है। स्टूडेंट्स, डाइकोटिलीडॉन्स को के जो लीफ होती है वो रेटिकुलेट वेनेशन को प्रेजेंट करती है। मीन्स रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है?
जो नेट लाइक वेन्स में फैली हुई होती है, उन वैसा वेनेशन जो होता है उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। एंड इनके जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर 2 कोटिलीडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें टैप रूट्स प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको इतना याद करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी लेवल पे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तब आपको ऑर्डर्स तक का पूरा कंप्लीट लर्न करना पड़ेगा एंड आपको एग्ज़ाम में भी उतना ही प्रिपेयर करके देना पड़ेगा बच्चों। और जब आप एमएससी लेवल पे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरा फ्लो चार्ट अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है बच्चों, आप देखिए यहाँ पर जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया था फेनेरोगैम्स या फिर सीड प्लांट्स का, उसमें उन्होंने फर्स्ट जो हमारे पास में 3 क्लासेस में फेनेरोगैम्स को डिवाइड किया था, डाइकोटिलीडॉन्स, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलीडॉन्स। सो स्टूडेंट्स, जो डाइकोटिलीडॉन्स है उसमें उन्होंने इसको फिर से 3 क्लासेस में 3 सीरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पॉलीपेटली, सेकंड गैमोपेटली एंड थर्ड है मोनोकोटिलिडी। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉलीपेटली है, पहले तो हम देखते हैं डाइकोट, सबसे ज़्यादा ब्रॉड क्लास किसकी होती है, डाइकोटिलीडॉन्स की। ठीक है, पॉलीपेटली में ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पेटल्स फ्री होते हैं, उनको रखा गया है। एंड गैमापेटली में ऐसे फ्लावर्स आते हैं जिनके पेटल्स फ्यूज होते हैं। मोनोकोटिलिडी में पेटल और कैलिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आगे देखिए, फ्लो चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। यहाँ पर थैलेमी फ्लोरी, इसमें 6 ऑर्डर्स दिए गए हैं एंड 34 फैमिलीज प्रेजेंट हैं। इन 34 फैमिलीज में फर्स्ट हमारे पास में रेनेल्स है। बच्चों, आपको इसमें एक एक एग्जाम्पल भी याद करना पड़ेगा। जैसे आप रेनेल्स में आप रेनेनकुलेसी फैमिलीज को ले सकते हैं। इसके बाद में पेरिटेल्स है। स्टूडेंट्स, पॉलीपेटली सीरीज में हम देखते हैं इसको 3 ऑर्डर्स में अलग अलग डिवाइड किया गया है, थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी एंड कैल्सी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी में पेटल्स और स्टेमन्स हाइपोगैमस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जो है ये हाइपोगैमस और सुपीरियर ओवरी है ना, ये सब चीज़ों को अभी आप लोग इससे डिस्टर्ब मत हो। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगी जिसमें मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि सुपीरियर ओवरी क्या होती है, इन्फेरियर ओवरी क्या होती है, हाइपोगाइनस क्या होता है, हिपोगाइनस क्या होता है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के लिए अभी कंफ्यूज ना हो, आप अभी खाली समझें इस बात को। मैं आपको बहुत जल्द एक नया वीडियो प्रिपेयर करके दूंगी जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो थैलेमी फ्लोरी में पेटल्स एंड स्टेमल्स हाइपोगैमस होते हैं। डिस्की फ्लोरी में ओवरी के नीचे डिस्क प्रेजेंट होती है एंड कैल्सीफ्लोरी के अंदर कैलिक्स होता है जो कि सेपल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एंड पेटल्स एपिगाइनस होते हैं जो कि ओवरी इन्फीरियर होती है इनकी। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे हम देख रहे हैं कि इसकी क्लासेस और इसमें 6 ऑर्डर है एंड 34 फैमिलीज प्रेजेंट है, जिसमें फर्स्ट हम देख रहे हैं रेनेल्स। हम इसका एग्जाम्पल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। रेनेल्स में रेनेनकुलेसी फैमिली आती है। इसके बाद में स्टूडेंट्स पेरिटेल्स आएगा, फिर पॉलीगैलाइन आता है, कार्पोफाइलाइनी आता है, इसके बाद में गट्टीफेरल्स आता है, मालवेल्स आता है। ठीक है, सो आपने इसका मेन हमें जो समझना चाहिए था वो क्या था, पेटल्स एंड स्टेमल्स हाइपोगैमस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, डिस्क फ्लोरी पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर जो है ओवरी के नीचे डिस्क प्रेजेंट होती है, अ डिस्क इज प्रेजेंट बिलो द ओवरी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 ऑर्डर्स होते हैं, 22 फैमिलीज होती है। यहाँ पर फर्स्ट फैमिली है जेरेनियल्स, फिर सेकेंड फैमिली जो है ओलेकेल्स है, इसमें सेलेस्ट्रल्स फैमिली है, सेपेंडल्स फैमिली है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में कैलिसीफेरली पे आते हैं, इसमें 5 ऑर्डर्स हैं एंड 27 फैमिलीज है।
सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसमें रोजेल्स है जिसमें रोजेसी फैमिली रख सकते हैं हम। फिर है माइट्रेल से जिसमें माइट्रेसी फैमिली को रखा जाता है। पेसिफेरल से, फिश वॉइडल से, और अम्बेरल से जिसमें अम्बेरेसी फैमिली को रखा गया है, अम्बेलिफेरी फैमिली को रखा गया है। एंड इस फैमिली के अंतर्गत कैलिक्स जो होते हैं, कैलिक्स विथ यूनाइटेड सेपल्स, जो कि पेटल्स एपिगाइनस होता है, ओवरी इन्फीरियर होती है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेटल एपिगाइनस है एंड ओवरी इन्फीरियर होती है, किसके अंदर, कैल्सीफेरेसी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्लास पर जो कि है गैमापेटली। इसकी सीरीज में इनफेरी होता है, हिट्रोमेरी होता है एंड बाइकार्पेलरी होता है। इसमें रूबियल्स होता है फर्स्ट जो कि इम्फेरी है, इसके अंदर फर्स्ट है बेटा रूबियल्स होता है, एस्टेरल्स होता है, कंपेनेल्स होता है। ठीक है, देन सेकंड फैमिली है इसमें जो इम्फेरल है, इसमें ओवरी इन्फेरियर होती है। ठीक है, इसलिए इसको इन्फेरियर बोल रहे हैं। फिर हिट्रो मैरी में क्या होता है बेटा, इसमें एरिकल्स होता है फर्स्ट है, सेकंड इसका प्रीमेल्स है और थर्ड इसमें एमेनेलोगेल्स। ठीक है, इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, कार्पेल मोर देन 2 होते हैं, मोर देन 2 कार्पेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट है बच्चों बाइकार्पेली, इसमें निटेनेल्स होता है, पॉलीमोनिलेल्स होता है, पर्सोनेल्स होता है एंड लैमिनेल्स होता है। ठीक है, यहाँ पर ओवरी सुपीरियर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में आ जाते हैं बेटा मोनोक्लेमाइडी, इसमें 8 सीरीज प्रेजेंट है, कर्वेमबेरी है, मल्टीवैलेट है। ठीक है, मल्टीवैलेट टेरेस्टरी है, फिर माइक्रो एम्ब्रियोनी है। इस टाइप से आपको ये सीरीज पूरी लर्न करनी पड़ेगी। और 7 सीरीज आपको मोनोकोटिलोडॉन्स की मिलेगी जिसमें माइक्रोस्पर्मी है, इपिगाइनी है, कोरोनरी है, कैलिसिनेली है एंड न्यूडीफ्लेरी और एपोकार्पी है। ठीक है, और ग्लूमेसी है। ये आपको लर्न करना है बेटा, आप 1-2 बार पढ़ेंगे, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप फ्लो चार्ट बना के इसको याद रखिएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट अपना है, अब हम इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कोई भी जब बनता है कोई भी हम जब देखते हैं प्रिंसिपल बनता है तो उसमें बहुत सारे मेरिट्स होते हैं, बहुत सारे डिमेरिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट हमारा इट इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एक पूरी तरह से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर प्रैक्टिस टेबल पर्पस के लिए ये पूरी तरह से सुटेबल क्लासिफिकेशन है। द पोजिशन ऑफ डाइकोट्स बिफोर मोनोकोड इज करेक्ट। ठीक है, द सिस्टम वाज एक्सेप्टेबल बाय मतलब ब्रिटिश, मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये ब्रिटेन की तरफ से पूरे वर्ल्ड को एक गिफ्ट के रूप में मिला हुआ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, पूरे यूएसए, यूरोप कंट्रीज़ के अलावा पूरे वर्ल्ड ने, पूरे एशिया ने इसको एक्सेप्ट किया है हर्बेरिया के लिए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में। ठीक है, ये सीड बेयरिंग प्लांट्स के लिए दिया गया क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और इसके डिमेरिट्स पे आ जाते हैं बच्चों। इसके डिमेरिट्स में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट इसमें द पोजीशन ऑफ जिम्नोस्पर्मी बिटवीन डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स, जो कि इन्होंने गलत माना है इसको। ठीक है, मतलब इसमें जिम्नोस्पर्मी को बीच में नहीं रखा जाना चाहिए था। फिर इसमें यहाँ पर ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स को नहीं बताया गया है, इस वजह से मतलब इसको इस्टेब्लिश्ड करने में प्रॉब्लम आई। ठीक है, इसके बाद में इन मोनोकोट ओवरी पोजीशन एंड पेरियंथ कैरेक्टर इज अनजस्टिफाइड इन केस ऑफ सम ऑर्डर्स। यहाँ पर बता रहे हैं कि मोनोकोट्स में ओवरी एंड पेरियंथ की पोजीशन को कुछ कैरेक्टर्स में अनजस्टिफाइड करा गया है। ठीक है, इसके बाद में पॉलीपेटल्स कंसिडर्ड मोस्ट प्रिमिटिव्स। और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, मोनोक्लेमाइडी कंसिडर्ड
आर्टिफिशियल ग्रुप। ठीक है, तो बच्चों ये इसके डीमेरिट्स और मेरिट्स हो गए। अब आपको मेरा जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा और उसमें मैं आपको जो है इन्फीरियर ओवरी क्या होती है, सुपीरियर ओवरी क्या होती है, हाइपोगैमस, एपिगैमस, इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगी। सो थैंक यू सो मच।